बाबा बतलाते हैं इस समय संसार में सब आत्माएं कहती हैं हमें शांति दो। तो बाबा आकर के हमें कहते हैं कि बच्चे शांति किसको चाहिए, आत्मा को या मन को। मन तो एक संकल्प शक्ति है। कोई भी हम कर्म करते हैं, खाने का, पीने का, सोने का, उठने का, बैठने का, तो पहले मन में संकल्प आता है हमें खाना खाना है, पानी पीना है, घूमना है। अगर मन में संकल्प ही नहीं आए, मन ही ठंडा हो जाए, शांत हो जाए, तो मना आप मुर्दा हो। तो शांति चाहिए आत्मा को, और अशांत किया इन 5 विकारों ने। 5 विकार ही दुख का कारण है, यही पाप कर्म करवाते हैं। हम भगवान से कहते हैं प्रभु हमें ऐसी सुमत दीजिए कि हम श्रेष्ठ कर्म करें, भूल मानवता चले हैं, प्रेम की पहचान दो। तो पिता परमात्मा आकर के हम बच्चों को इस माया रावण 5 विकारों की जंजीरों से बचने का सहज से सहज मार्ग बताते हैं। बच्चे जब तक शिव बाबा को याद नहीं करोगे, जैसे वो अग्नि किचरे को भस्म कर देती है, ये योग अग्नि तुम्हारे सारे 5 विकारों को भस्म करती है, और कोई तरीका नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं भक्त भगवान को पुकारता है, जिसमें श्रद्धा रखता है उनका दर्शन भी हो जाए, लेकिन उससे बेड़ा पार नहीं होगा। नदी में तुम 24 घंटे डूबे रहो तो भी पाप नहीं कर सकते। कोई भी क्रिया करो, पाप भस्म नहीं होंगे। दान पुण्य करो, दान का उसका फल मिलेगा। मंदिर बनाओ, गुरुद्वारे बनाओ, स्कूल बनाओ, हॉस्पिटल बनाओ, उसका फल मिलेगा। लेकिन तुम्हारे जो पाप कर्म हैं वो भस्म होंगे केवल एक बाबा की याद से। तो बाबा ने हमको अपना परिचय दिया, फिर खुद अपनी पहचान दी, और सारे सृष्टि नाटक का, ड्रामा का राज बतलाया, ताकि हम आत्माएं कहीं भटक ना जाए, हमारे प्रश्न सारे समाप्त हो जाएं। तो बाबा ने हमको सारा ज्ञान दिया कि तुम ही आत्माएं तो हो, सतो प्रधान थी। उससे भी पहले तुम शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप तुम ही तो थे। तुम्हारी शांति, आनंद, प्रेम, सुख, खुशी, पवित्रता शक्तियों को चुराया है, भस्म किया इन 5 विकारों ने। और 5 विकार ही तुम्हारे भाग्य को भस्म कर देते हैं। इसलिए तो शुरू से कहा गया विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। और इन्हीं विकारों कारण ही तो आज सारा संसार पतित अशांत है। तो बाबा आकर के हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे कितना प्यार से हमें समझाते हैं, बच्चे मुझ बाप को प्यार से याद करो। जिस प्रीतम को तुमने भक्ति मार्ग में पुकारा 2 युगों से, अब मैं आया हूँ तुम्हारी सारी की सारी मुरादें पूरी करने के लिए। तो जो आत्मा शिव बाबा को प्यार से याद करती है, तो उसके पास सारे के सारे खजाने बाबा भरपूर करते हैं, फिर उनको इच्छा रहती नहीं है। उसके मन से आवाज़ आती है, उसके हृदय से आवाज़ आती है, उसकी विवेक शक्ति कहती है कि तुझको पाकर बाबा मैंने सुख का सार पा लिया, अब पाने का अब कुछ ना रहा जब तुझको पा लिया। पता है आपको, आप शिव बाबा को अपनी बुद्धि में संभालो, सारे के सारे परमात्मा के खजाने आपके पास। जहाँ बाप है वही धर्म है, जहाँ बाप है वही सुख, शांति, आनंद, प्रेम, खुशी, पवित्रता है। जहाँ बाप है वहाँ भाग्य है, जहाँ बाप है वही सारे भंडारे भरपूर है, उसको कोई हिला नहीं सकता। इसलिए तो 2 युगों तक हम ये भारत टिका रहता है।
भारत जैसा पवित्र देश कोई संसार में, भारत जैसा पवित्र खंड संसार में कहीं हुआ ही नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे मैं भी भारत में ही आता हूं। भारत सभी का तीर्थ स्थान है और उसमें भी आबू अब्बा का घर है। इसलिए जो भी आत्माएं वहां जाती हैं कहते हैं हमें फील होता है कि हम जैसे लोग तो मरने के बाद स्वर्ग जाते हैं, हम तो जीते जी स्वर्ग में आ गए। तो बाबा हम बच्चों को खोया हुआ अधिकार देने के लिए आया है। इसलिए खोया हुआ अधिकार हमें इसी समय ही पाना है, क्योंकि जीवन का कोई भरोसा नहीं है। कभी का कल करे तो आज कर, आज करे तो अब। हमारे देखते देखते समय कितना हमें दृश्य दिखला रहा है। तो बाबा कहते हैं बच्चे अभी भी लास्ट समय तक भी इस रावण की जंजीरों से तुमको छुड़ाने का पुरुषार्थ करना, क्योंकि लास्ट तक भी माया वार करेगी, वो तुम्हें छोड़ेगी नहीं। दुश्मन पूरे दाव खेलता है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे जो बाप की छत्र छाया में रहेंगे वो बचे रहेंगे। कल बाबा ने महावाक्य उच्चारण किए, देखो पता नहीं क्या होता है, वंडर लगता है। ज्ञान सुनना, सुनाना, यज्ञ को देखना, बाप से मिलना, और उसके बाद भी गायब हो जाते हैं। बाप का बनंती पश्यंती देखते हैं, ज्ञान सुनंती सुनामंती, प्रभु का बनंती, फिर भी माया बाप का हाथ छोड़ दे। सिर्फ उसमें एक बात की कमी होती है, बाबा की याद को भूले और माया अपना झपटा मार करके माया बाज इतना तेज है ले जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे ये युद्ध का मैदान है, सदा कवच धारण करके रखना। कवच है ही बाबा की मीठी 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 प्यारी प्यारी याद। आपके मुख से ना चाहते भी आपके बहुत पॉजिटिव वर्ड्स निकलेंगे, शब्द निकलेंगे। ये बुद्धि यंत्र सही काम करेगा, मन शांत होगा, चित्त शीतल होगा और बुद्धि में रहम की भावना आएगी। तो बाबा हम बच्चों को कहते तुम ही तो मेरे बच्चे, लाडले बच्चे हो, मेरे घर का श्रृंगार हो। तुम ब्राह्मण कुलभूषण, सुदर्शन चक्रधारी, त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, मास्टर सर्वशक्तिवान हो। तुम्हें नाज होना चाहिए। हम हैं ईश्वरी संतान, हम गॉडली चाइल्ड हैं जिनको भगवान ने सारी सृष्टि में से चुना है और हमको रोज बाबा प्यार से अपने नैनों से चूमते हैं। नैन क्या होते हैं? आंखें होती हैं, और ये ज्ञान ही हमारे लिए नेत्र है, ज्ञान की वर्षा करते हैं। तो हम कितने पद्मा पद्म सौभाग्यशाली हैं। इसलिए अपने भाग्य को सोचो, गहराई से सोचो कि मेरे जैसा खुश नसीब संसार में कोई है ही नहीं। कोटि कोटि, कितनी कोटि कोटि आत्माएं हैं। 950 करोड़ आत्माओं में से बाबा ने मुझे अपना बना लिया, कम बात है। तो इसलिए अपने भाग्य को देखते हुए और बाबा के गले की माला का मन का बनो। तो बाबा कहते हैं बच्चे जो मुझ समान बनते हैं वो मेरे गले में पिरोए जाते हैं। तो विजय माला का दाना पर अच्छा